हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान शाओक्लान और गुकलान की ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब करके अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया था और इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ सीधा 8,000 की पीक पे पहुंच गया था। और उसके बाद जियान अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ हानिया और हनली को सबक सिखाने के लिए चला जाता है और जियान बहुत आसानी से उन दोनों को खत्म भी कर देता है। और उसके बाद वो शाओशुआन की टूम में वापस चला आता है क्योंकि जियान की हेवनली टूम के अंदर 3 साल पूरा हो चुका है। तो इस वजह से जियान को अभी हेवनली टूम को छोड़ के वापस जाना होगा और इस वजह से शाओशुआन को अलविदा कह के जियान और यूनर हेवनली टूम से चले जाते हैं। और यही से आज की प्रीव्यू भी स्टार्ट होता है, जहाँ प्रीव्यू की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हेवनली टूम के एंट्रेंस में हलचल होने लगा है क्योंकि बाहर की दुनिया में 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस वजह से सारे एंशियंट क्लैंस के लोग आए हुए हैं अपने अपने जूनियर्स को रिसीव करने के लिए। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान और यूनर भी हेवनली टूम से बाहर आ चुके हैं और अभी के लिए हेवनली टूम की एंट्रेंस पर गुकलान की एल्डर टोंगशुआन और बाकी एल्डर्स भी खड़े हुए हैं। और अभी के लिए वो लोग जब जियान की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को सेंस करेंगे वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि हेवनली टूम के अंदर बस 3 सालों में ही जियान अपने 3 स्टार को अपग्रेड कर लिया है और इस वजह से जियान को लेके एल्डर्स के दिल में जो डाउट्स थे वो भी क्लियर्स हो जाएंगे। और एल्डर टोंगशुआन भी सेंस कर लिया है जियान अपनी क्लैन की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है और इस वजह से वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे तभी हेवनली टूम के एंट्रेंस में फिर से हलचल होने लगता है और 2 फिगर हेवनली टूम के अंदर से निकल के सीधे जमीन के ऊपर आके गिरता है और ये दोनों और कोई नहीं हानिया और हनली है जो अभी के लिए मर चुके हैं। और हुन क्लैन के एल्डर जब हानिया और हनली की इस हालत को देखेगा वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और इस वजह से वो जियान के ऊपर ब्लेम करने लगेगा क्योंकि हानिया और हनली ने इस एल्डर को पहले ही बता के रखा था वो दोनों जियान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और इसी वजह से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूनर जियान को डिफेंड करते हुए कहने लगते हैं आपके ये दोनों डिसेंडेंट्स ने हेवनली टूम के अंदर मुझे मारने की कोशिश किया था और उसी फाइट के दौरान ये दोनों मारे गए हैं। तो इस वजह से वो दोनों अगर हेवनली टूम से जिंदा भी बच जाते तब भी वो दोनों गुकलान से जिंदा बच के बाहर नहीं जा पाते और उन्होंने जब मेरे ऊपर अटैक किया था तभी उनकी मौत तय हो चुका था। और उसके बाद सीन चेंज होके हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर जियान और यूनर बातें कर रहे हैं क्योंकि गुकलान के अंदर जियान की ये आखिरी रात है क्योंकि वो सुबह यहाँ से जाने वाला है। जब जियान हेवनली टूम के अंदर था तब मिस्टर याओलाओ ने किसी रीजन की वजह से जियान के सारे दोस्तों को वापस बुला लिया था और इस वजह से जियान डिसाइड करता है वो यूनर को फाइनली क्वीन मेडुसा के बारे में बता देगा और वो ऐसा करता भी है। हालांकि यूनर को पहले से ही पता था जियान ने क्या कांड किया है बट फिर भी यूनर जियान के मुँह से जब ये सारी बातें सुनती है तो वो जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। बट अभी के लिए हम सभी जानते हैं यूनर जियान को छोड़ नहीं सकती है और इस वजह से वो जियान को माफ कर देती है और उन सारे बातों को भूल के यूनर जियान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। बट तभी वहाँ पर यूनर के फादर गु युआन आ जाता है और अभी के लिए वो भी सेंस कर चुके थे जियान के अंदर ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुका है और इस वजह से ये बात तो क्लियर है जियान शाओशुआन से भी मिल चुका है। और अब जब जियान के अंदर ब्लड लाइन आ चुका है इस वजह से गो युआन जियान और यूनर को एंशियंट क्लैंस के बारे में काफी सारे इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताने लगेंगे। और इसी सीन के साथ ही ये प्रीव्यू भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।